नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की धड़कन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा घोषित किए गए बजट को लेकर देवास सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने देवास में पत्रकार वार्ता ली। उन्होंने इस बजट की सशक्त राष्ट्र और समृद्ध राष्ट्र बनाने वाले और मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने वाला बजट बताया है। उन्होंने कहा, बजट में गरीब, युवा, किसान और महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया। इसके अलावा लोकसभा क्षेत्र के लिए प्राप्त उपलब्धियों का उल्लेख भी किया। सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने स्थानीय मुद्दों पर भी पत्रकारों से खुलकर बात की। सांसद ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार का दृष्टिकोण यहां पर अपनाया है और भारत के बजट को 50 लाख करोड़ के भी पार करते हुए एक ऐसी अर्थव्यवस्था की स्थापना करने में सफलता प्राप्त की है जो वैश्विक स्तर पर सबसे तेज गति से बढ़ाने वाली अर्थव्यवस्था सिद्ध हुई है। इस बजट में जो प्रावधान किए गए हैं उसमें प्रत्येक मंत्रालय को प्रचुर मात्रा में राशियां प्रदान की गई हैं और यही कारण है कि भारत का बजट पहली बार 50 लाख करोड़ रुपया के पार पहुंचा है। इस बजट में कृषि से जुड़ी हुई गतिविधियों के लिए 17,01,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि की गुणवत्ता में वृद्धि हो, उत्पादन बढ़े, किसानों का कल्याण हो और किसानों की आमदनी 2 गुना तक पहुंच सके। इस बजट में ग्रामीण विकास के लिए 2.67 लाख करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। साथ ही शहरी विकास और परिवहन के लिए शहर में बनने वाली बड़ी बड़ी सड़कें, 4 लेन, बड़े बड़े ब्रिज का निर्माण करना, आईआईटी और एम्स का निर्माण करना शामिल है। बजट में इस बात का ध्यान रखा गया है कि कोई भी व्यक्ति ना तो शिक्षा से वंचित रहे और न ही स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रहे। सांसद ने आगे कहा कि 12 लाख रुपया की राशि तक अब किसी भी व्यक्ति को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सांसद ने कहा कि पिछले बजट में इस बात का प्रावधान किया गया था कि मध्य प्रदेश के 80 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत रेलवे स्टेशन में शामिल करने की पहल की गई थी और यह हमारा सौभाग्य रहा कि जिन रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत रेलवे स्टेशन में परिवर्तित करने का संकल्प नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया था उसमें हमारे लोकसभा क्षेत्र में 6 रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया था, जिसमें आकोदिया, बेरछा, मक्सी जंक्शन, शाजापुर, सुजालपुर और देवास। इनको अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत एक ऐसा आदर्श रेलवे स्टेशन बनाने का काम जारी है जिससे कि आने वाले समय में देवास लोकसभा क्षेत्र की जनता को भी रेल से संबंधित सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा। सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रदेश को 15,600 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होगी। उसमें से एक बहुत बड़ी राशि देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र को प्राप्त होगी। इस राशि से भी देवास, शाजापुर और आगर मालवा में 4 लेन सड़कें बनेगी। सड़कों का चौड़ीकरण होगा। स्वास्थ्य सुविधाओं और मेडिकल कॉलेज के सवाल पर सांसद ने कहा कि मैं पूरी तरह से प्रयास करूंगा कि देवास को एक भव्य हॉस्पिटल, एक मेडिकल कॉलेज की सौगात जल्द से जल्द प्राप्त हो ताकि यहाँ के लोगों को भी सुलभ और व्यापक स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो सके। देवास के रामनगर ब्रिज को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से इस ब्रिज पर जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं और मैंने इस ब्रिज के संबंध में होने वाला घटनाक्रम से नितिन गडकरी साहब का अवगत कराया है। मेरी कोशिश रहेगी कि इस ब्रिज के संबंध में बहुत जल्द एक ऐसा इंस्पेक्शन किया जाए जिससे कि हम इस नतीजे पर पहुंचे कि ब्रिज पर इतनी घटनाएं क्यों हो रही हैं। इस ब्रिज को बनाने में किसी ठेकेदार के द्वारा कोई अनियमितता तो नहीं की गई है। इन सारी चीजों पर विचार मंथन करते हुए मैंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी चर्चा की है। उन्होंने मुझसे कहा था कि आप मुझे एक पत्र दीजिए, मैं इस ब्रिज के संबंध में जाँच करवाऊंगा और जैसे ही हमें जाँच में कोई तकनीकी त्रुटि प्राप्त होती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और साथ ही ब्रिज में सुधार किया जा सकेगा। और मैंने इस ब्रिज के संबंध में होने वाला घटना और इस ब्रिज से संबंधित संपूर्ण घटनाक्रम से नितिन गडकरी साहब को अवगत कराया है। मेरी कोशिश रहेगी कि इस ब्रिज के संबंध में बहुत जल्दी एक ऐसा इंस्पेक्शन किया जाए जिससे कि हम इस नतीजे पर पहुंचे कि इस ब्रिज पर इतनी घटनाएं क्यों हो रही है। इस ब्रिज को बनाने में किसी ठेकेदार के द्वारा कोई अनियमितता तो नहीं की गई है। ठेकेदार के द्वारा किसी प्रकार की कोई लापरवाही तो नहीं की गई है। इन सारी चीजों पर विचार मंथन करते हुए मैंने केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी से चर्चा की है, उन्हें इस ब्रिज के संबंध में अवगत कराया है। उन्होंने मुझसे कहा था कि आप मुझे एक पत्र दीजिए, मैं इस ब्रिज के संबंध में जांच करवाऊंगा और जैसे ही हमें जांच में
कोई तकनीकी त्रुटि प्राप्त होती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और साथ ही इस ब्रिज में जो भी सुधार किया जा सकेगा वो सारे सुधार करवाए जाएंगे, ताकि जिस प्रकार की यहाँ पे घटनाएं हो रही है और एक ब्लैक स्पॉट के रूप में ये ब्रिज बन गया है उसे टाला जा सके। अभी वहां पर कौन सा डिवाइडर बन रहा है मेरी जानकारी में नहीं है। मैं चूंकि अभी लोकसभा के सेशन में बिजी था, मैं परसों ही यहाँ पर आया हूँ, उसके बाद बजट के प्रेस वार्ता की तैयारी की। अब आज आपने मुझे अवगत कराया है कि ब्रिज पर कोई डिवाइडर की तैयारी हो रही है, तो मैं निश्चित रूप से देवास कलेक्टर से बात करूंगा कि इस ब्रिज के संबंध में वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं और किस प्रकार से दुर्घटनाओं को टालने के लिए इस ब्रिज में परिवर्तन करेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरों की धड़कन न्यूज के साथ।